सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज़ 50%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी दिन रेन हो, एक पर्टिकुलर दिन, चाहे वो मंडे हो, सैटरडे हो, ट्यूसडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि वीक के पहले 4 दिन में रेन होगी, वो हमें निकालना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक इवेंट मानते हैं। इवेंट क्या मानना है, कैसे मानना है, ये आपको प्रैक्टिस के संग पता चलते जाएगा। हम एक इवेंट मानते हैं। लेट इज इक्वल टू इवेंट दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास कितना है, तो 50% है। कोई भी एक पर्टिकुलर डे में कितना परसेंट रेन होगा, 50%। ये गिवन है प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 हमें गिवन है। अब अगर उस पर्टिकुलर दिन रेन नहीं हुआ तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो P नॉट E। तो नॉट E की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/2, दैट इज़ 1/2, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि हमें एक वीक में 4 दिन जो रेन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन वीक में 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन रेन होगा। इसमें ये भी अर्थ है कि 3 दिन रेन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे दैट ओनली 4 days, पर वीक में होते हैं 7 days, तो ये भी हम मान के चलेंगे कि 3 दिन रेन नहीं होगा वीक में। ठीक है, वीक की बात कर रहा है। तो 4 दिन रेन होगा, तो पहले दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दूसरे दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तीसरे दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, चौथे दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, 5वें दिन रेन नहीं होगा, 6वें दिन नहीं होगा, 7वें दिन नहीं होगा, तो 3 बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ठीक है, तो एक तरह से 7 दिन का इंटरसेक्शन लेना था, और इंडिपेंडेंट इवेंट होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब रेन होगा 1/2, होगा 1/2, ऐसे 4 बार 1/2, 3 बार नॉट E, वो भी 1/2 ही है। ठीक है, 1 मार्क का, तो इसलिए डायरेक्ट लिखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2⁷, दैट इज़ 1/128। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चोजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो 3 नंबर को चुना गया, फर्स्ट 50, यहाँ फर्स्ट है, तो पहले 50 नेचुरल नंबर्स में से 3 नंबर्स को चुना गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 3 नंबर को हम लोग चुन सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो कैसे चुन सकते हैं, तो 50C3। ठीक है, तो 50 नंबर्स में से 3 को चुनना है, तो 50C3। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा, है ना, किसी भी तरह चुन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट 50 है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे सिर्फ 50 नहीं, फर्स्ट 50, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हमें किसी भी 3 नंबर को नहीं चुनना है। हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो नंबर्स हैं 3 जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो 6 से डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 6 होती क्या है कि एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इज़ डिविजिबल बाय 6, है ना। तो अगर 6 से कोई डिविजिबल है, मतलब उसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया है कि आप ऐसे नंबर फाइंड करिए जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सारे नंबर्स फाइंड करेंगे 50 तक जो 6 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो 6 से 48 है ना, क्योंकि उसके आगे 54 आ जाएगा, तो वो फर्स्ट 50 में नहीं आएगा, तो 8 फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 8 हो गए। ठीक है, अब 8 में से 8 नंबर्स तो यहाँ पर 3 ही चुनना है उसमें से, है ना, फेवरेबल आउटकम से क्वेश्चन के अनुसार 3 ही चुनना है। देयरफॉर चूजिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 8 नंबर हो गए 8C3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी हमारी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 8C3 डिवाइडेड बाय 50C3, इसको बस आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका आंसर जाएगा 1/350, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, टॉपिक नंबर 4, जो कि है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें इवेंट कैसे चुनना है, कौन से इवेंट को हम लोग मतलब मानेंगे, कौन से इवेंट को हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है,
मतलब जैसे गिवन इवेंट्स होंगे तो उसमें से किन इवेंट्स को हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और किन इवेंट्स को हम लोग, जैसे इसमें आएगा E1/E या फिर E/A, तो किसको A मानना चाहिए, किसको E1 E2 E3 मानना चाहिए, ठीक है, कौन कनेक्टेड है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस ऑब्जर्व करिएगा, ऑब्जर्वेशन करिएगा और फिर आप आगे इसको बना सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। There are 2 coins, one of them is biased coin such that probability of head is to probability of tail is 1:3 and the other coin is fair या unbiased. A coin is selected at random and tossed once. If the coin showed head, then find the probability that it is a biased coin. ठीक है, CBSE 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।